Hello students, welcome to all of you at your own YouTube channel, that is Physics Math Solution. Today we discuss the domestic electric circuit series और पैरेलल. That's mean हमने हमारी एक वीडियो में किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किस तरीके से हो सकता है, हमने 2 वेज किए थे, डेट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. आज हम ये देखेंगे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है या पैरेलल में. अगर सीरीज में लगाते हैं तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, पैरेलल में लगाते हैं तो उसकी क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, आज हम यही पढ़ेंगे. चलिए बच्चों, अगर हम पहला पॉइंट अगर लेते हैं, अगर हम हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसे अगर सीरीज में लगाते हैं तो क्या होगा. सीरीज में लगाने से मतलब है, मान लीजिए हमने ऐसे लगा दिया, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बल्ब लगा दीजिए, जैसे कि लगा लीजिए हमारी दिवाली पे जो लाइटिंग होती है उस टाइप से. अगर हमने इस टाइप से लगा दिया तो मान लीजिए कोई भी अगर बीच में से एक खराब हो जाता है या ग्लो नहीं करता तो क्या होता है, सीरीज में होने की वजह से, क्योंकि इसमें करंट ऐसे कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, करंट सेम फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, यहीं से करंट स्टॉप हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा, हमारी लाइट यहीं पे बंद हो जाएगी. डेट्स मीन एक अप्लायंस के बीच में से बंद हो जाने से क्या होगा, पूरी की पूरी जो चेन है वो बंद हो जाएगी. जबकि जो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन होता है इसमें क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से अरेंजमेंट होती है, हमने किया था इस तरह से अरेंजमेंट होती है. तो क्या होता है, हर एक जो हमारा अप्लायंस है ये अलग अलग स्विचेस से कनेक्ट होता है. डेट्स मीन अगर हमें एक को बंद करना है तो वो एक ही बंद होगा, दोनों को बंद करने की जरूरत नहीं है. डेट्स मीन जैसे हमारे घरों में लाइटिंग होती है, अगर हमें एक रूम का बल्ब ऑफ करना है तो एक का ही होगा, इस वाले बटन को प्रेस करने से दूसरा बल्ब ऑन या ऑफ नहीं होगा. ओके स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट मान लीजिए, क्योंकि जो सीरीज वाले कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें क्या होता है, सबका सिर्फ एक ही स्विच होता है, एक ही स्विच होता है. तो उस एक ही स्विच से क्या कर सकते हैं हम, अगर यहाँ पर हमारे 100 बल्ब है तो 100 के 100 एक ही स्विच से ऑन होंगे और एक ही से ऑफ होंगे. लेकिन यहाँ पर सेपरेट बल्ब होने की वजह, सेपरेट स्विच होने की वजह से ऐसा नहीं है. हमें जिस बल्ब को ग्लो करने की जरूरत है या फिर जिस अप्लायंस को ग्लो करना है, जिस अप्लायंस को चलाना है, हम उसी को चला सकते हैं. जरूरी नहीं है अभी हमें सबको एक साथ चलाना है. ओके स्टूडेंट्स, नंबर थ्री ये क्या कहता है, जो वोल्टेज सप्लाई होती है इसमें, क्योंकि हमने पढ़ा था जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस के पास अपनी अपनी सेपरेट क्या होती है, वोल्टेज होती है. बट जो ओवरऑल होता है वो पूरे सर्किट के इक्वल होता है. डेट्स मीन अगर हमारे घरों में 220 वोल्ट की वोल्टेज सप्लाई होती है तो इसका मतलब ये हुआ, किसी अप्लायंस के पास कितनी वोल्टेज होगी, किसी के पास कितनी, किसी के पास कितनी, जिस वजह से क्या होगा, उनमें करंट भी क्या होगा, कम ज्यादा फ्लो करेगा. इस वजह से क्या होगा, हमारे इसमें जो सर्किट है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी. लेकिन जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है भी सब में सेम वोल्टेज फ्लो करती है. सेम वोल्टेज होने की वजह से क्या होगा, सेम करंट फ्लो करेगा. सेम करंट फ्लो करेगा तो उस वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे जो लाइटिंग होगी सभी अप्लायंस में, अगर हम बल्ब ले रहे हैं तो बल्ब सारे एक तरीके से ग्लो करेंगे, और कोई भी अप्लायंस है तो क्या करेंगे, सब में सेम तरीके से सेम लाइटिंग, सेम पावर उनके अंदर शो होएगी. अब मान लीजिए चौथा पॉइंट. अब ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी सर्किट का वो क्या होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. क्यों, क्योंकि जो सीरीज है, सीरीज में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे आया था हमारा R1 प्लस R2 अप टू में, सो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है ये हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा. ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमें इसमें से करंट ज्यादा फ्लो करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फ्लो करेंगे जब जाके हमारा क्या अप्लायंस काम करेगा. लेकिन इस केस में क्या था, इस केस में था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 अप टू में. तो इसमें जो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया था वो बहुत ही कम आया था. मैंने आप लोगों को बताया भी था उस वीडियो में भी, जो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमारा गिवन जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उन सब से जो छोटी से छोटी वैल्यू होगी उससे भी कम होगा. तो इस वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो आई क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी. इसका मतलब क्या है, करंट हमारा अच्छे से फ्लो करेगा, जो हमारे अप्लायंस है वो क्या करेंगे, अच्छे से
वर्क करेंगे। तो इस हम इन डिसएडवांटेज, इसका मतलब क्या होगा, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है इसके हमारे पास बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है। क्या है, बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है, लेकिन पैरेलल वाले की हमारे लिए क्या है, एडवांटेज है। क्या है, एडवांटेज है। तो इसका मतलब क्या है, हाँ, जो हमारे घरों में अप्लायंस होते हैं, जो हमारे घरों में बिजली के कनेक्शन किए जाते हैं, वो किस कॉम्बिनेशन में किए जाते हैं, वो किए जाते हैं हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्योंकि आप लोगों को पता ही है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही ऐसा था भी, सेपरेट सेपरेट अप्लायंस के सेपरेट स्विचेज है, उसी में क्या है, ये हमारे घरों में जो वोल्टेज है वो इक्वली ग्लो कर रही है, तो क्या है, सभी अप्लायंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जिससे क्या है, सब में करंट भी इक्वली फ्लो हो रहा है। अगर हम इसमें कहेंगे इस तरीके से कहीं पे भी कॉम्बिनेशन है, तो हमें डेली का कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमें इसमें से बार बार रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी। इसलिए हमारे घरों में जो कनेक्शन होती है, जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे बनते हैं, वो किस में बनते हैं, वो बनते हैं पैरेलल में। हाई ऑफ स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमारा आज का टॉपिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे है, हमें घरों में कैसे सीरीज होनी चाहिए या पैरेलल होनी चाहिए, वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, और शेयर की ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।